सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनु। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो मैं बात करना चाहती हूँ रीनल कैलकुलस की, मतलब कि किडनी स्टोन। आज इतने पेशेंट्स ओपीडीज में आ रहे हैं जितने कि पहले बहुत कम आते थे। काफ़ी और बच्चे भी आजकल रीनल कैलकुलस से परेशान हैं। कई बार बच्चों को भी ये जो स्टोन है वो अल्ट्रासाउंड में आ रहा है। तो ये किस वजह से होता है? एक तो हमारा जो खान पान है वो सही नहीं है, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हो रहा है। इसकी वजह से हमें जो है ये स्टोन परेशान कर रहा है। और अगर हम अपना खान पान अभी भी ठीक नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत से लोग इससे परेशान होंगे। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हमें इसके लिए क्या करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये स्टोन होते कितने तरह के हैं। तो जो ये रीनल कैलकुलस है कई तरह के होते हैं। जो इसमें मोस्ट कॉमनली जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन होते हैं। इसके साथ साथ यूरिक एसिड के और सिस्टीन स्टोन भी होते हैं। और भी इससे कई तरह के स्टोन होते हैं, पर हमारा मेन फोकस जो है स्टोन की टाइप पर नहीं है, क्योंकि इनका पता हम तभी लगा सकते हैं जब हम स्टोन का टेस्ट करते हैं। पर कई बार जैसे यूरिन टेस्ट करवाते हैं उसमें भी जैसे ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स वगैरह हमें मिल जाते हैं, या पेशेंट में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि हो सकता है कि ये स्टोन यूरिक एसिड का हो या कैल्शियम ऑक्सलेट का हो या मिक्स हो। तो अब हम बात करते हैं कि ये स्टोन कहाँ कहाँ होते हैं। तो जो किडनी में, सबसे पहले तो ये किडनी में कैलिक्स में होता है, या ये जॉइंट पर होता है, या यूरेटर में होता है, या यूरेथ्रा में होता है, या ब्लैडर में भी हो सकता है। तो अब इनको कैसे दूर किया जाए और इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। तो हमें इसके लिए मेडिसिन की बात तो हम बाद में करते हैं। पहले हम जो रूटीन में हम अपना खाना खाते हैं उसमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए उसकी बात करेंगे। तो हमें सबसे पहले जैसे अनाज खाने हैं तो उसमें चावल, मक्की, ये गेहूँ, ये हम खा सकते हैं। उसके बाद अगर सब्जियों की बात करें तो हम जो कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, ये हम खा सकते हैं। शिमला मिर्च खा सकते हैं, ये तोरी है, कद्दू है, घिया है, ये हम खा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि फ्रूट्स में क्या चीज़ खानी है। तो फ्रूट्स में हमें पपीता, एप्पल, ग्रीन ग्रेप्स, ये चीज़ें हम खा सकते हैं। आंवला, और जो दालें हैं उनमें से मसूर की दाल है, मूंगी की दाल है, अरहर की दाल है, ये चीज़ें हम खा सकते हैं। इसके बाद जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, नट्स हैं, उसमें हम आलमंड और ये अखरोट, ये हम ले सकते हैं। और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें कम से कम लेने हैं। और सोया मिल्क वगैरह, इसका कर्ड, इसकी पनीर हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम मेडिसिन की बात करें कि हमें इसके लिए कैसे कैसे रूटीन फॉलो करनी पड़ती है, तो सबसे पहला तो है कि हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। जितना पानी पिएंगे उतना ज़्यादा हमारा जो स्टोन बनने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी, हमारा स्टोन जो है फ्लश आउट हो जाएगा। उसके बाद हम ऐसी जगह में अगर रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो वहाँ हमें हाइड्रेटेड रहने के लिए और भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और जिनको स्टोन है वो ऐसी जगह में ना रहें तो अच्छा है जहाँ पर ज़्यादा पसीना पड़ता है। इसके बाद हमें जो डायूरेटिक जो चीज़ें हैं जैसे पुनर्नवा है, या और चीज़ें हैं, ये गन्ना है, गन्ने का रस है, कुश काश वगैरह है, जिससे ज़्यादा यूरिन आता है, वो चीज़ें हमें लेनी चाहिए। इसके बाद हमें जो स्टोन को क्रश करने वाली जो चीज़ें हैं उनका यूज़ करना चाहिए, जैसे पाषाण भेद है, बरुण है, और पाषाण भेद, बरुण बरुण आदि कवाद देते हैं हम, चंद्रप्रभा बटी है और कुलत है, ये चीज़ें हमें लेनी चाहिए, जिससे कि अगर स्टोन बन भी गया है तो वो ये चीज़ें क्रश कर देती हैं।
इसके साथ साथ ही हमें गोक्षूर जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। गोक्षूर भी स्टोन को क्रश करता है, वो हमें लेना चाहिए। और जौ की जो भी प्रेपरेशन हम ले सकते हैं वो हमें लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी मूत्रल द्रव्यों में है, डायूरेटिक है। हम अगर घरेलू तौर पर कुछ करना चाहते हैं तो वरुण आदि क्वाथ ले सकते हैं, पाषाण भेद आदि क्वाथ ले सकते हैं। और इसके साथ साथ ही हम ये कुलथ, जौ और ये गोक्षुर, इन सबको बराबर मात्रा में जो पीस कर मिक्सी में दरदरा पीस कर इसका 1 चम्मच रोज 2 गिलास पानी में उबाल कर जब अच्छी तरह इसका 1/4 रह जाए वो हम सुबह शाम ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है जो स्टोन है उसकी फॉर्मेशन को रोकेंगी। अगर स्टोन होता है तो उसको निकाल देंगी या उसको क्रश कर देंगी। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो पहले हमने बात की कि हमें क्या खाना चाहिए, तो अब हम नहीं खाने वाली चीज़ें जो हैं वो, जैसे हम सब्जियां जो हैं, जैसे पालक है, टमाटर है, बैंगन है, एस्पैरेगस है, हरी सब्जियां हैं, साग है, ये चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। जबकि चौलाई का साग बहुत अच्छा है इसके लिए। इसके साथ हमें जो नट्स हैं उसमें काजू नहीं लेना है, ये खजूर नहीं लेना है और किशमिश नहीं लेनी है, या थोड़ी मात्रा में लेनी है। इसके साथ जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं हमें बहुत कम मात्रा में लेने हैं। घी हमें कम करना है, बटर हमें कम लेना है। जो काले ग्रेप्स हैं, स्ट्रॉबेरी है, आम है, संतरा है, ये चीज़ें, नींबू है, ये चीज़ें हमें कम मात्रा में लेनी है। तो अगर हम खान पान का, और दालों में उड़द की दाल है और राजमा है, ये हमें कम लेने हैं, और नॉन वेज एग्स वगैरह कम लेने हैं। तो अगर हम खान पीन का ध्यान रखते हैं और जो चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए या डायरेटिक चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए, जो स्टोन को क्रश करने वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए, तो जो हमारा अगर स्टोन है वो नहीं बनेगा, और अगर बन गया है तो निकल जाएगा। फिर भी इन चीज़ों के साथ साथ आपको अपना रूटीन फॉलो अप ज़रूर करते रहना चाहिए। अल्ट्रासाउंड लेते रहना चाहिए, ताकि उससे ये पता चले कि आपका स्टोन निकल गया है या कितना बड़ा है, और उसके लिए डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि कई बार जो स्टोन है वो आपके यूरिन के फ्लो को रोक देता है। यूरेटर में जब होता है तो वो बैक प्रेशर्स की वजह से किडनी को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आपको कभी भी अगर स्टोन की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाएं। कहीं भी अगर पेट में दर्द की शिकायत है, खासकर लोअर अब्डोमेन में, राइट और लेफ्ट रिनल एंगल में अगर पेन है, रेडिएट कर रही है, आपके प्यूबिक एरिया में रेडिएट कर रही है, बैक को रेडिएट कर रही है, तो आपको ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हो सकता है हमें रीनल कैलकुलस की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसकी आप डॉक्टर के पास जाके जांच करवाएं, यूरिन टेस्ट करवाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं और अल्ट्रासाउंड करवाएं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको अगर स्टोन है तो कहाँ है, कितना बड़ा है, और उसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट लेनी है, वो सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे कई बार किडनी पर भी असर पड़ता है, किडनियाँ भी खराब हो जाती हैं। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि आजकल बहुत से पेशेंट आ रहे थे, तो अवेयरनेस के लिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। नमस्कार।